नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, लगातार विचार आते हैं, तो एक गलती कभी मत कीजिएगा, जो गलती अक्सर आप करते हैं। क्या करते हैं? पलायन की, विचारों को दबाने की, कुछ और जगह अपने आप को डाइवर्ट करने की। शायद यही करते होंगे, यही 3 चीज़ होती है। या तो हम पलायन कर जाते हैं, या फिर उन विचारों का दमन करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं किसी और एक्टिविटी में अपने आप को डाइवर्ट करते हैं। और ये तीनों चीज़ें ही हानिकारक हैं। ये तीनों चीज़ें ही विचारों की समस्या से स्थायी हल नहीं दे सकती। क्यों? देखिए, विचार आपको सतत चल रहे हैं। आप जब ये सुन रहे हैं ना, तो भी आपके पिछले हिस्से में कहीं ना कहीं बैक एंड पर विचार चल रहे हैं, लेकिन बड़े सूक्ष्म रूप से चल रहे हैं। चूंकि आप इसे गौर से सुन रहे हैं, इसलिए वो विचार आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है? वैसे ही जब आप विचार आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं और अपने आप को कहीं डाइवर्ट कर लेते हैं, फिल्म देखने लगते हैं, मोबाइल में लग जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि विचार कहीं खो जाते हैं। वो लगातार चल रहे होते हैं। उनकी कंडीशनिंग लगातार निर्मित हो रही होती है। वो आदत लगातार बन रही होती है, जिसे कहते हैं जबरदस्ती सोचने की आदत। और ये बचपन से व्यक्ति में क्रिएट होते जा रही है। बचपन में जब हमारा मूड खराब होता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो हम खेलने चले जाते हैं। फिर थोड़ा बड़े होते हैं तो फिल्म चले जाते हैं। फिर और बड़े होते हैं तो दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाते हैं, वीकेंड पे चले जाते हैं। ये कोई भी चीज विचारों की समस्या से बाहर आने का स्थायी और पक्का इलाज नहीं है। वास्तव में विचार कोई समस्या ही नहीं है। विचारों में जब प्रतिक्रिया को जोड़ दिया जाता है, विचारों के साथ जब हमारी कंडीशनिंग और पूर्व के अनुभव, याददाश्त जोड़ दी जाती है, तब वो समस्या बनते हैं। विचार तो एक निर्जीव चीज है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है अगर आप उसके साथ अपनी प्रतिक्रिया ना जोड़ें, अपने चुनाव ना जोड़ें, अपना स्वार्थ ना जोड़ें। तो जब भी आपको कोई विचार परेशान कर रहा होगा, तो आप अगर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि उसके साथ आपने तादात्म्य कर लिया है, उसके साथ आपने स्वयं को जोड़ लिया है, उसे अच्छे या बुरे में आपने विभाजित कर दिया है। और जब ये बड़ा रूप ले लेता है, तो आप भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। और फिर सोचते हैं कि यार क्या करूं, फिल्म देख लेता हूँ, मोबाइल में किसी से बात कर लेता हूँ, कोई नशा कर लेता हूँ, मन को कहीं और लगा लेता हूँ, या इसे रोकता हूँ, दबाता हूँ। और ऐसा करते ही विचार कहीं नहीं जाता, विचार अचेतन में और मजबूती से बैठ जाता है। और फिर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद फिर आप पे हिट करेगा वो, और ज्यादा ताकत के साथ। जितना आप विचारों को दबाएंगे, जितना उन्हें डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, जितना आप उनसे लड़ेंगे, वो उतने ही मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि आप विचारों को स्वीकार्यता दे रहे हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उन्हें पर विश्वास कर रहे हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो आपने उन्हें शक्ति दे दी, आपने उनसे आइडेंटिफिकेशन कर लिया। बस, अब आपको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, आपका विचार वो काम कर लेगा। पलायनवादी ना बने, दमनकारी ना बने, सामना करें विचारों का। आपके घर में कोई परेशानी आई, मान लीजिए आपके घर में पानी रिस रहा है, पाइपलाइन में लीकेज है, तो आप उस पाइपलाइन को ठीक करेंगे, उस चीज को दुरुस्त करेंगे, उसकी मरम्मत करवाएंगे, या घर से बाहर घूमने चले जाएंगे, अपने आप को फिल्म देखने में लगा देंगे कि यार फिल्म देखते हैं, ये समस्या मेरे सामने से कम हटे। वो समस्या तो बनी रहेगी जब तक आप उसका इलाज नहीं करेंगे। वैसे ही अगर आप विचारों का प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं कर रहे हैं, विचारों को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने साथ शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं। आपसे बड़ा फिर आपका कोई दुश्मन नहीं है। विचारों का सामना कीजिए, मत भागिए। देखिए कि विचार क्या कह रहा है, बस उससे अपने आप को मत जोड़िए। बस एक ही शर्त है, कोई चुनाव मत कीजिए,
बस होशपूर्ण होकर उन्हें देखना शुरू कर दीजिए। और जैसे जैसे आप उन्हें देखते जाएंगे, आप विचारों से मुक्त होते जाएंगे। मन खाली होता जाएगा, मन स्थिर होता जाएगा, शांत होता जाएगा, और उसमें असीम शक्ति आ जाएगी। तब आपके भीतर विचार शक्ति का जन्म होगा। जितने कम आपके विचार होंगे, उतनी ही मजबूत विचार शक्ति होगी, और उतना ही सफल आपका जीवन होगा। तो चुनाव आपका है। आपको विचारों से क्या लड़ना है, उन्हें दबाना है, डाइवर्ट करना है, या फिर उनका सामना करना है। एक बार सामना करके देखिए, सारी नेगेटिविटी, सारे भय, सारी चिंताएं, सब कुछ खो जाएगा, और आप परम आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे।